हमारे साथ मौजूद हैं पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज। महाराज जी, इस समय हम ये देख रहे हैं कि जातीय आधार पर मनुस्मृति को लेकर तमाम तरह के भ्रम सामाजिक तौर पर चल रहे हैं और ख़ास तौर पर दलित समाज को इस नाम से पूरी तरह से चतुर्वर्ग को भड़काने की कोई जो है वो है मौका छोड़ा नहीं जा रहा है। किस तरह से आपको लगता है कि एक शिक्षित और बौद्धिक लोगों को उनके दिमाग के जाले साफ करने हों? मनुस्मृति की एक बात मैं कह रहा हूं, जितने भी मुझे चारों वर्ण के लोग सुन पा रहे हैं ठीक से सुन लीजिएगा। मनुस्मृति में लिखा है कि शरीर में भी चारों वर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये भाग ब्राह्मण का है, ये भाग क्षत्रिय का, एक भाग वैश्य का, एक भाग कनिष्ठ वर्ण का है। तो मनुस्मृति में लिखा है कि जैसे पाँव में कांटा लगता है तो आंख में आंसू निकलता है। हमारे छोटे भाई को कोई कष्ट हो तो ऊंची जाति वालों को कष्ट होना चाहिए, उसको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ये भी शब्द मनुस्मृति में ही है। मनुस्मृति कहती है यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान होगा उस देश को चलाने के लिए स्वयं भगवान धरती पर उतर करके आ जाएंगे। ये भी तो शब्द मनुस्मृति का है। वोटों जन्म जो हुआ चतुर्वर्ण का, वोटों के लिए ये सब उनको बहकाया गया है। ऐसी बात नहीं है। आज भी चतुर्थ वर्ण में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो भगवान को बहुत हृदय से मानते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वोटों की वजह से ये बहुत बड़ी राजनीति हुई है जो नहीं होना चाहिए था। तो मनुस्मृति जो पढ़ेगा, ठीक से समझेगा, उसका जीवन बदलेगा निश्चित रूप से। उसमें ब्राह्मणों को लेकर उसमें जो नियम बताए गए हैं वो आज आधुनिक समाज में तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। सबसे तो पहले मैं ये आपको कह रहा हूँ, आप मनुजी महाराज को क्या जानते हैं? मनुजी महाराज ना ब्राह्मण है, मनुजी महाराज ना क्षत्रिय हैं, मनुजी महाराज ना वैश्य हैं और मनुजी महाराज ना चतुर्थ वर्ण के हैं। वो मानव हैं। ये वर्ण व्यवस्था से वो बिल्कुल ऊपर है। नहीं तो मुझे कोई बता दे कि मनुजी महाराज जी कौन से वर्ण में आते हैं। लेकिन कहते हैं वर्ण व्यवस्था उन्होंने थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो वर्ण के ऊपर है। जैसे परमात्मा वर्ण के बिल्कुल ऊपर है। ब्रह्मा जी ने अपने भाग को, अपने शरीर को दो भागों में कर दिया। एक से पुरुष बन करके तैयार हो गया और एक से स्त्री बन के तैयार हो गई। जो पुरुष है वो मनुजी महाराज है, जो स्त्री है वो माता शत्रुपा है। जैसे ब्रह्मा जी की कोई जात नहीं है, मनुजी महाराज की भी कोई जाति नहीं है। इसलिए किसी भी को भी मनुजी महाराज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कुल मिला के सार यही है। तो कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।